विधान परिषद से आरजेडी के 5 एमएलसी राजद का दामन छोड़ के जेडीयू का आज दामन थाम लिए। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और जब ये विधान परिषद के सदस्य सीएम आवास से नीतीश कुमार से मुलाकात करके बाहर निकले तो नीतीश सरकार के गुणगान करते हुए दिखे। कहा कि नीतीश सरकार के 15 साल के शासनकाल को देखते हुए उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ा है। कई आरोप आरजेडी के ऊपर लगाया। कहा कि मान सम्मान उस पार्टी में नहीं बची है और अब आरजेडी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी नहीं रह गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मृत्युंजय जी, 5 एमएलसी एक साथ तोड़ लिए गए। आरजेडी को एक बार फिर तोड़ा गया, पहले भी आरजेडी टूटी थी। देखिए, एनडीए ने जेडीयू ने हमारे 5 विकेट लिए हैं, हम ऑल आउट करेंगे। आपको याद होगा इसके पहले भी हमारे 8 एमएलए को उन्होंने तोड़ा था। वो वाकया भी पूरे बिहार के लोगों को, देश दुनिया को पता है। आज सदन में हम 8 के बदले 10 गुना ज़्यादा 80 हैं, तो 5 ले गए हैं, अब 50 हम लाकर दिखाएंगे। लोकतंत्र का गला घोटने वाले का जनता की अदालत में जाना है ना, जनता गला घोटेगी। ये जो चरित्र है इनका सामने आ गया। इस खेल से ये चुनाव जनता के बीच में नहीं जीतेंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। पार्टी एमएलसी एमएलए एमपी मंत्री बनाती है और लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी ये फैक्ट्री है। इसीलिए आज जितने हमारे विरोधी दलों में हैं सब इसी पाठशाला से गए हैं। चले तो जाते हैं जोश में, अब फिर लौटते हैं पछताते हैं। तो झांसे में चले आए होंगे, उनको एहसास हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब डीएनए गड़बड़ की बात की थी, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया है। तो कुछ लोगों को राजनीति में अति महत्वाकांक्षी होते हैं, वो इस तरह का खेल करते हैं। ऐसे खेल से हम नहीं डरते हैं। हम विश्वास रखते हैं 12 करोड़ जनता। तेजस्वी एक्सप्रेस पर बिहार की 12 करोड़ जनता सवार है और ये मंजिल तक जाएगी, एनडीए सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। एक सवाल है, आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कमरे आलम, देखिए, प्रधान महासचिव लालू प्रसाद जी ने दिया पूरा सम्मान। प्रदेश के पहले प्रधान महासचिव थे रामकृपाल जी भी, यहाँ नेता थे ना। लालू प्रसाद जी नेता बनाने का फैक्ट्री है आरजेडी। यहाँ से नेता बन करके वहाँ जाते हैं। अरे 5 एमएलसी ले गए, 12 करोड़ जनता हमारे साथ है, नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान का कहाँ सवाल है। ऊपर वाला कभी कभी न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कर्नाटका में इन्होंने वही खेल किया, महाराष्ट्र में उल्टा पड़ गया, मध्य प्रदेश में वही खेल किया, अब बिहार में खेल चालू किया है। खेल शुरू उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। आखिरी सवाल, जेडीयू का दावा है कि कई विधायक भी जाने वाले हैं। हमने कहा वो 5 ले गए, हम 50 लाएंगे। 8 ले गए थे, हम 80 लेकर के सदन में दिखा दिए। अभी देखिए आगे आगे होगा क्या। जेडीयू के लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जिसको जनता पर विश्वास न हो, जिनका भरोसा जनता पर नहीं रहा और न तो जनता का भरोसा इन पर है, इसका मतलब है ये सरकार जाने वाली है। जब दीपक बुझने लगता है तो लौ धधकता है, वही इन्होंने किया है। अब इनका दीपक पूरी तरह से बुझने वाला है, इनका नाव एनडीए का नैया डूबने वाला है। आज से ये पटकथा लिख दी गई। सीधे तौर पे आरजेडी के नेता अलग दावे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो 5 ले गए, हम 50 लाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि चुनाव के ठीक पहले राजद के एमएलसी आज आरजेडी छोड़ के जेडीयू का दामन थाम लिए हैं। हालांकि आरजेडी के जो नेता, उनका कहना है कि राजद नेताओं की फैक्ट्री है, यहाँ से नेता पैदा होते हैं, इन्हें इसका नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये सभी विधायक के कंधे पे खड़ा होकर विधान परिषद पहुंचते हैं। हालांकि ये कहना जल्दीबाजी होगा कि राजद को इन विधान परिषद के सदस्यों के जो एमएलसी थे, इनके जाने का कितना असर चुनाव में पड़ता है। लेकिन कई दावे किए जा रहे हैं, देखना है कि अब किन दावों में ज़्यादा सच्चाई निकल के सामने आती है।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।